योगी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा देकर खलबली मचा देने वाले दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का अब अगला कदम क्या होगा, इसके लिए उन्होंने 2 दिन का समय लिया है। 2 दिन बाद वो अपने पत्ते खोलने वाले हैं। इन 2 दिनों में ये तो साफ हो जाएगा कि वो किस पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस पर रहेगी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की देखा देखी यूपी में बीजेपी के और विधायकों के भी इस्तीफे होंगे। 14 जनवरी को वो भी फैसला आपको बता दिया जाएगा। 14 जनवरी को क्या करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या 14 जनवरी को बीजेपी के और विधायकों को तोड़ेंगे मौर्य? योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अचानक इस्तीफे से यूपी में जो सियासी उथल-पुथल मची है, उसको देखते हुए ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला ठिकाना कहाँ होगा, ये उन्होंने खुलकर नहीं बताया। 2 दिन में सब कुछ साफ होने की बात कह गए, लेकिन इस्तीफे के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात की इस तस्वीर ने काफी हद तक संकेत दे दिए हैं। कहाँ जाएंगे 2 दिन बाद तो बता देंगे। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की साइकिल की सवारी करेंगे, इसका पता भी 2 दिन में चल जाएगा। लेकिन अखिलेश के साथ मौर्य की मुलाकात की तस्वीर ने संकेत तो दे ही दिए हैं। रही सही कसर अखिलेश यादव के ट्वीट ने कर दी। उन्होंने लिखा, इस बार सभी शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा और भाजपा की बांटने व अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इनकलाब होगा। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होवे, भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। मौर्य की बगावत के बाद बीजेपी के सामने अब अपने कुनबे को बचाने की चुनौती आन पड़ी है। सबकी नजर इस पर है कि आखिर यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर बीजेपी के और कितने विधायक चलने वाले हैं। मौर्य बीजेपी के और कितने विधायकों को तोड़ेंगे। खुद मौर्य ने दर्जनों विधायकों के टूटने का दावा करके सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, कहाँ पर जाएंगे? अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। जिस वार और धार की बात मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसके कुछ घंटे बाद बीजेपी कैंप का दरकना शुरू हो गया। मौर्य का इस्तीफा होते ही बीजेपी से विधायकों के इस्तीफों की लाइन लग गई। 3 और विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया, जिनमें शामिल हैं रोशन लाल वर्मा, बीजेपी विधायक तिलहर शाहजहांपुर, भगवती प्रसाद सागर, बीजेपी विधायक बिल्हौर कानपुर, ब्रिजेश प्रजापति, बीजेपी विधायक तिंदवारी बांदा। रोशन लाल वर्मा वही विधायक हैं जो मौर्य के इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर राजभवन गए थे। कल के 4 विधायकों के इस्तीफे से पहले भी बीजेपी के 4 विधायक पहले ही अखिलेश के कैंप में एंट्री ले चुके हैं। 2022 का परिणाम आपको स्पष्ट कर देगा कि स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश की कौन सी तस्वीर है जो जब चाहते हैं तस्वीर बदल देते हैं, तस्वीर बना देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मौर्य 80 के दशक से राजनीति में है। 5 बार विधायक और 1 बार एमएलसी रहे। कुशीनगर, रायबरेली, हमीरपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद है। बेटा यूपी के अवध रीजन में सक्रिय है। 2017 में यूपी में प्रचंड बहुमत से जीती बीजेपी को अब स्वामी प्रसाद मौर्य वाले एपिसोड के बाद भीषण सियासी लैंडस्लाइड का डर सता रहा है। इस्तीफे के बाद मौर्य के अखिलेश के साथ खड़े होने की तस्वीर ने बीजेपी की चिंता और गहरा दी है। इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से पैदा हुए हालात से बीजेपी सकपका गई है। उसने पिछले चुनाव में यूपी में गैर यादव ओबीसी में सेंधमारी की थी, लेकिन मौर्य के इस्तीफे ने बीजेपी के उस कामयाब चुनावी फॉर्मूले को झटका दे दिया है। यही बीजेपी की असली चिंता वो है, इसलिए मौर्य की मान मनोबल और पूरे प्रकरण में अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही हैं। 2022 का परिणाम आपको स्पष्ट कर देगा कि स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश की कौन सी तस्वीर है। हमें किसी नजर शिकायत नहीं, न अमित शाह जी से, न नड्डा जी से, न योगी जी से। हमको इनकी गलत नीतियों से शिकायत है। और वैचारिक राजनीति करने वाला व्यक्ति बेटी बेटा के लिए नहीं मरेगा। ईमान सबसे बड़ी संपत्ति है। मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है। ये तलखी, ये तेवर, ये अंदाज यूं ही नहीं है।
योगी सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद की बॉडी लैंग्वेज, उनका आत्मविश्वास बहुत कुछ कह रहा है। उनका जो भी गेम प्लान हो, इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। बीजेपी कैंप से फौरन डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हुई। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा। केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले दूसरे असंतुष्ट विधायकों को भी मनाने में जुटे। यही नहीं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस काम में लगाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्यादातर करीबियों को टिकट दिया, क्योंकि बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य की अहमियत पता है। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयानबाजी करने से बच रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मौर्य के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ एक ट्वीट किया, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें ट्वीट हटाना पड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए भी मान मनोबल में देरी नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूँ। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दीबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन जब तक केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आता, तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐन चुनावी बेला पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को इतनी चिंता क्यों सता रही है? तो इसका जवाब छिपा है स्वामी प्रसाद मौर्य के जनाधार में, जो कि पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। गैर यादव ओबीसी के बड़े वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। खास तौर से कोयरी कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यूपी में कोयरी कुशवाहा वोट लगभग 5% है। बीजेपी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत को अच्छी तरह से जानती है। मौर्य के सियासी पकड़ का फायदा बीजेपी 2017 के चुनाव में उठा चुकी है। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के बड़े कद्दावर नेता थे और चुनावी मौसम में मायावती को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। यूपी की चुनावी राजनीति में ओबीसी समुदाय कितना अहम है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। यूपी में ओबीसी आबादी 42 से 43% के बीच है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 125 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का कितना असर है, इसकी एक बानगी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखी, जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी की पारंपरिक बदायूं सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को हराकर हलचल मचा दी थी। अब यूपी की चुनावी बेला पर मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद नजर इस पर रहेगी कि क्या उनकी सांसद बेटी भी पिता की राह पर चलेंगी। बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 पीढ़ी कर देते, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूँ और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। बहरहाल यूपी में बीजेपी के भीतर मची इस भगदड़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातें खिली हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच उन्होंने आज दोपहर 12 बजे लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में एक बड़ी बैठक बुलाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।